नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ हैं आशुतोष पांडे। अनफॉर्चुनेटली अभिलाषा अभी भी रिपोर्टिंग करा रही है और देख रही है सेकंड फेज का बहुत सारा इंपॉर्टेंट, तो उसको हमने नहीं जोड़ा, वो हम 1-2 दिन में जोड़ेंगे। आशुतोष पांडे पिछले 2 महीने से हमारी टीम की तरफ से यही सुपरवाइज कर रहे थे। इन्हीं की देख-रेख में पूरा एग्जिट पोल हुआ है और यही आशुतोष पांडे वो चेहरा है, जिसके पीछे पूरा पश्चिम बंगाल हमने कैंपेन को देखा, समझा और दृष्टिकोण पे उसी आधार पर लगभग हमारा सैंपल साइज 44,000 का था। 44,000 फर्स्ट फेज के लिए 44,000, दूसरे फेज के लिए हमने 60,000 60,000। तो लगभग हमारा सैंपल साइज, आपको आश्चर्य होगा, इतनी छोटी सी टीम का 1 लाख लोगों का है। आप सोचिए इस तपती गर्मी में कितना कुछ हुआ होगा। तो फटाफट छोड़िए, दर्शक इंतजार कर रहे हैं एग्जिट पोल का। नंबर्स हम लोग शुरू करेंगे एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम एक-एक कूच बिहार से। चलिए ठीक है। कूच बिहार में 9 सीट। हाँ, मैं बता दूं कि कूच बिहार में जो वोटिंग परसेंटेज और ट्रेंड जो देखिएगा, लगभग 96% वोटिंग हुआ। जो अभी के आंकड़े के हिसाब से, अगर पिछला आंकड़ा देखिएगा तो लगभग तब भी 86% के आसपास पोलिंग हुआ। लेकिन एक चीज देखने को मिला कि पूरे कूच बिहार में, मैं एक बात बोलूंगा कि टीएमसी का खाता नहीं खुलने वाला। नॉट अ सिंगल सीट, एक सीट टीएमसी नहीं जीतेगी। वहां के लोग बीजेपी को लाने के लिए, इस बार देखिए बंगाल का सेंटीमेंट समझना जरूरी है। लोग बीजेपी को लाने के लिए वोट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ये सोच रहा है तो थोड़ा सा गलत सोच रहा है, थोड़ा सा। टीएमसी को हराने के लिए, लेकिन दीदी को हटाने और टीएमसी को हराने के लिए वोट जरूर किया जा रहा है। और ये जो 96%, 90%, 85 प्लस जितना भी आप परसेंटेज देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को हराने के लिए। चलिए फटाफट हमें नंबर आगे भी बढ़ाना है और देना है लोगों को। हम उसके बाद जाएंगे, कूच बिहार के बाद हम जाएंगे अलीपुरद्वार। 5 सीट अलीपुरद्वार, अलीपुर भी स्वीप है, यानी कूच बिहार भी स्वीप हो रहा है और अलीपुरद्वार भी स्वीप हो रहा है। जलपाईगुड़ी का भी 7 में से 7 सीट बीजेपी जीतेगी। जलपाईगुड़ी भी जीत रही है, 7 की 7 सीटें, यानी जलपाईगुड़ी में भी 94% वोटिंग हुआ था। अब जो हम लोग फर्स्ट फेज में पकड़ के चल रहे थे, तो पहले हमने विश्लेषण किया था दर्शकों को एग्जिट पोल से पहले कि हम लोग 100 सीट मतलब भाजपा आसपास जीत रही है। ये ट्रेंड तो उसी तरफ जा रहा है गुरु। अभी तक 21 विधानसभा का एग्जिट पोल हमारे सामने है, जिसमें हम अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार का टोटल ये 21 है। अब मैं बता दूं कि फर्स्ट फेज में सबसे ज्यादा जो पोलिंग ट्रेंड देखिएगा इन्हीं 3 विधानसभा में था। एग्रेसिव था। हाँ, एग्रेसिव था। और 21 में 21 बीजेपी है। 21 में 21 बीजेपी, 20 नहीं होगी। 20 नहीं, अच्छा 20 नहीं होगी, 21 होगा। अरे बाप रे बाप, मतलब ये शुरुआती दौर में जो रुझान आ जा रहा है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग कहाँ चल रहे हैं आशुतोष साहब के हिसाब से? एक सीट कालिम्पोंग का है ऐसे। इसका एग्जिट पोल तो दर्शकों को पता है। देखिए कालिम्पोंग का एग्जिट पोल करने की जरूरत नहीं है, वो तो टीएमसी को भी पता है, पूरी दुनिया में सबको पता है वो बीजेपी है। हाँ, बीजेपी है। लेफ्ट वालों का तो कमर टूट गया है कालिम्पोंग में। जो पिछली बार झंडा दिखा था लेफ्ट का, देखिए लोगों ने इस बार बीजेपी का झंडा दिखाकर चिढ़ाया है टीएमसी फर्स्ट फेज में भी। लेकिन एक बात है, देखिए सेकेंड फेज में बीजेपी का कैडर कमजोर है, लेकिन फर्स्ट फेज में कैडर भी मजबूत है, ये भी मानना। हाँ, कैडर मजबूत था। मतलब टीएमसी का आदमी पिटाया है भाई, मजाक नहीं है। बंगाल के अंदर जिसकी सत्ता है उस टीएमसी के आदमी को पीट रहा है कोई कार्यकर्ता, ये कम बात नहीं है। सही बात है। लेकिन सेकंड फेज में, इस बार जो सेकंड फेज में हम लोग गए थे ग्राउंड पे, 2021 मत पूछिए। हाँ, ये 2026 का बंगाल है, नया बंगाल है और हिंदुत्व वाला बंगाल है। जय श्री राम चल रहा है। जय श्री राम नहीं, लतारा जा रहा है लोग। चलिए आगे आगे चलेंगे। इसके बाद चलते हैं दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर। दार्जिलिंग भी क्लीन स्वीप है, मैं बता दूं। 5 सीटों वाला जो दार्जिलिंग है क्लीन स्वीप है, एक सीट नहीं जीतेगी। एक सीट भी नहीं जीतेगी। एक सीट नहीं, मैं बोल रहा हूं कि 4 ऐसी सीट है जिसमें 30,000 से प्लस से जीत होगा। मेरा ये था कि दार्जिलिंग स्वीप कर रही है, मेरा भी जो हमारे पास भी आंकड़े हैं। तो चलिए ठीक है, ये एक अलग आंकड़ा है। और आप देखिए अभी तक जितनी सीटों पे हमने बात की, ये हो गया टोटल मैं बता दूं कि 27 सीटों का एग्जिट पोल सामने है। एग्जिट पोल सामने है, जिसमें 27 पे 27 सीटों का एग्जिट पोल हमारे सामने है और 27 जीरो चल रहा है। टीएमसी का खाता नहीं खुलवाओगे? चलो मैं खाता खुलवाने वाला बोल दूं, दिनाजपुर बता। दिनाजपुर खोल देते हैं टीएमसी का खाता।
उत्तर दिनाजपुर 9 विधानसभा वाला सीट है जी। 2021 में देखिएगा तो उत्तर दिनाजपुर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा टीएमसी का था। हाँ। लेकिन इस बार उत्तर दिनाजपुर में जो हिंदू कम्युनिटी है उसका परफॉर्मेंस और जो बंगाली हिंदू है वो ज्यादा इस बार हिंदुत्व के तरफ झुक गए। इसका कारण है अत्याचार। ये जो माँ माटी मानुष के चलते टीएमसी और ममता बनर्जी सरकार में आई और यही तीनों का धज्जिया जो उड़ाई है 2 दशक में, इसका बदला है जो उत्तर दिनाजपुर वाले ने इस बार लिया है। 94.16% पोल हुआ था। उत्तर दिनाजपुर का टोटल 9 विधानसभा वाला उत्तर दिनाजपुर, जिसमें टीएमसी 6 अच्छा और बीजेपी 3। एक चीज मैं बता दूं आपको कि आप लोग अभी मैं कह रहा था कुछ देर पहले कि बीजेपी का यहाँ पे मजबूत हुआ है। देखिए 3 सीट उत्तर दिनाजपुर पे लाना ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखा रहा है कि बंगाल का ट्रेंड कहाँ है। उत्तर दिनाजपुर में 3 और बीजेपी और 6 टीएमसी जो हमारे आंकड़े हैं। अभी चमत्कार नहीं हो रहा, उत्तर दिनाजपुर में भाजपा 3 सीट लेके आ रही है, फिर टीएमसी क्या करेगी? अब देखिए ला रही है तो क्यों, मतलब आप ग्राउंड पर थे उत्तर दिनाजपुर में, उत्तर दिनाजपुर का बंगाली हिंदू इतना क्यों गुस्से में है ये बताइए। देखिए उत्तर दिनाजपुर के बंगाली हिंदू गुस्सा में नहीं है, बहुत तेज हो गया। अच्छा, मैं बता रहा हूँ वो हिंदू जो टीएमसी के कार्यकर्ता है, जो झंडा लेके घूम रहा है, वो भी वोट बीजेपी में देने वाला है इस बार। मतलब वो तो दे चुका, अब तो दे चुका। अब मैं बता दूं कि उत्तर दिनाजपुर में जब हम कैमरा पे बात करिएगा ना तो लोग नहीं बोल रहे थे, लेकिन बैठा के जब वो जान जाते थे कि ये न्यूट्रल पत्रकार है, बाहर के पत्रकार है, दिल्ली बिहार के पत्रकार है, तो बैठा के पानी पिलाकर बोलते थे दादा अत्याचार अत्याचार। हाँ 36 का पोल हो गया, उसमें 6 टीएमसी 30 बीजेपी। चलिए उत्तर गए तो थोड़ा दक्षिण भी घुमा जाए। हाँ, दक्षिण में हवा साफ देखने को उल्टा मिलेगा। 95% के आसपास पोलिंग था। 95 अगर पोलिंग हो गया तो ममता दी कहाँ है ये आप लोग खुद बताइए। नहीं आप बताएंगे ना। एग्जिट पोल में मैं बता दूं कि दक्षिण दिनाजपुर में आंकड़ा आपको उल्टा देखने को मिलेगा। टोटल 6 विधानसभा वाला जो दक्षिण दिनाजपुर है, यहाँ पे बीजेपी 5 सीट जीतेगी। इसलिए मैं बोला था कि आंकड़ा जो उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी लीड कर रही है और बीजेपी का खाता खुला है, दक्षिण में ठीक उल्टा बीजेपी लीड करेगी और टीएमसी का 1 वोट से खाता खुलेगा, 1 सीट से। अरे बाप रे बाप, एक ही हो इसे। टोटल 42 हो गया। 42 विधानसभा का एग्जिट पोल हमारे सामने है, जिसमें 35 बीजेपी और 7 टीएमसी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा दिनाजपुर हो गया, मालदा टीएमसी का गढ़ माना जा सकता था इस चुनाव के पहले तक। परंपरागत विश्लेषक लोग कहेंगे अच्छा इसमें कुछ सीट वाले हम आगे कल बताएंगे, वो इसलिए बताएंगे क्योंकि अभी लगातार हो रहा है, तो अभी आप लोग को मोटा मोटी हम लोग फ्रेम बता रहे हैं कि कहां जा रहा है चुनाव। हम 5 घंटे का एग्जिट पोल नहीं करने वाले आपके सामने, आपकी बेताबी को समझते हैं, आप लोग आकलन कर लीजिएगा, अभी सीट बाई सीट कल आएगा। तो मालदा में आते टोटल 12 विधानसभा वाला मालदा, जहां पे 92.5% पोलिंग। वोटिंग तो ठीक, मुसलमानों ने भी खुलकर पोल किया और हिंदुओं ने भी इस बार यहाँ भी उत्तर और बढ़ चढ़ कर, यहाँ भी उत्तर और दक्षिण, मतलब 6 सीट यहाँ पे बीजेपी का कहीं नहीं गया। अच्छा इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हम 5 गारंटी मान रहे हैं, छठे में अभी भी क्लोज फाइट है। आप मुझे वो 5 सीट बता सकते हैं कौन कौन सा आपके हिसाब से जाएगा? देखिए जो कौन सा सीट जाएगा, हाँ कौन सा बीजेपी की तरफ जाएगा, या कल ही हम लोग थे इसको। देखिए मैं बता दूं आपको कि जो आपने कहा कि कौन सी सीट बीजेपी जीत सकती है, हम लोग मालदा का स्पेशली बता रहे हैं क्योंकि मालदा के बहुत सारे रिक्वेस्ट पड़े हुए हैं। मालदा का सिर्फ बीजेपी का, हबीबपुर हाँ बीजेपी जीतेगी। गजोल से बीजेपी जीत रही है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं कि मालदा टाउन वाला वो बीजेपी जीत रही है। इंग्लिश बाजार का तो मैंने दर्शकों के आगे 3 महीने पहले भविष्यवाणी किया है। वैष्णव नगर बीजेपी जीत रही है। अच्छा, और एक सीट है जिसपे बहुत फाइट है, बहुत, वो अपने लास्ट में बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर दिया। मानिक लास्ट 2 घंटा जो पोल हुआ, जो ये 2 घंटे का पोल है ना, लास्ट 4 to 6, ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी हार और जीत का, अगर बीजेपी ये सीट हारती भी है
तो 2,500 से 3,000 सीट हम 6 की जगह हम 5 इसको देते हैं। हाँ। आप ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा नहीं, आप ज्यादा घूमे हैं, ठीक है, तो खैर हम 5 देंगे, आप 6 दे दीजिएगा, हम 5 दे रहे हैं। अब टोटल नंबर जो हो गया सीटों का कैलकुलेशन में हमारा मालदा के बाद टोटल 54 विधानसभा का एग्जिट पोल हमारे सामने है, जिसमें 41 बीजेपी, 13 सीट टीएमसी लाते दिख रहे हैं। नहीं, आपने 41 दिया है, मेरा 40 है, अब प्लस माइनस 5 चलेगा ही। लास्ट जाते जाते मेरे और आशुतोष के बीच बस कॉलर फाड़ा फाड़ी, शर्ट फाड़ा फाड़ी ना हो जाए वही बहुत है, क्योंकि कई माथा पच्ची बहुत हुआ है। 1 महीने तक हर सीट पर कितना डिस्कशन यहाँ हुआ है कमरे के अंदर, आप लोग नहीं जानते। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद, अब टीएमसी का गढ़, अब टीएमसी का गढ़ खेल शुरू हुआ। मुर्शिदाबाद, आइए मुर्शिदाबाद 22 विधानसभा है टोटल मुर्शिदाबाद, 3 बीजेपी, हाँ 3 बीजेपी, 3 बीजेपी। तो बीजेपी का आंकड़ा पहुंच गया 43। हाँ, मुर्शिदाबाद वाला 3 सीट भी बता दूं क्या? हाँ बता दीजिए, कृपा कर दीजिए दर्शकों। अब दर्शक भी मैं बता दूं कि वो 3 सीट है, एक तो मुर्शिदाबाद का ही सीट है, हाँ ठीक है, दूसरी सीट जो है बुरवन, और तीसरा सीट बहरामपुर। बहरामपुर में फाइट लोग बोल रहे हैं कि बहुत चल रहा है, लेकिन वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला निकाल ले जाएगी बीजेपी। मुझे भी लगा था, इसलिए मैंने दे दिया है, लेकिन वो प्लस माइनस 5 चलेगा लास्ट में। अब हम लोग का मुर्शिदाबाद हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा इक्वल फाइट, पूर्वी मेदिनीपुर। हाँ, पूर्वी मेदिनीपुर आप पहले बता दीजिए, पश्चिम बाद में जाएंगे। देखिए पूर्वी मेदिनीपुर टोटल 16 विधानसभा वाला पूर्वी मेदिनीपुर, मैं बता दूं आपको आश्चर्य होगा, हो सकता है अब अभिषेक भैया मेरी बातों से सहमत होंगे या नहीं, 89% पोल हुआ है, बिल्कुल सही और बात है। 16 में टीएमसी को 1 सीट नहीं, हम 1 सीट दिए थे, लेकिन ठीक है, आप दरिया दिल आदमी है। नहीं, मैं ग्राउंड, आप दरिया दिल आदमी, मैंने पहले ही बोला आप बीजेपी के थोड़ा दरिया दिल आदमी है, मैंने 1 सीट दिया है, तो ठीक है, यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप हमारा टोटल नंबर ऑफ सीट हो गया एग्जिट पोल में, कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ सीट 92 सीट हो गया, 92 हो गया, जिसमें बीजेपी मेरे हिसाब से 60 सीट जीत रही है। अब मेरे हिसाब से भाई आप लोग को पता ही है, 1 सीट हम कम किए, उधर 1 सीट, 58 सीट। देखिए मैं एक चीज बताना भूल गया कि मुर्शिदाबाद में 2 सीट कांग्रेस भी जीत रही। ना, कांग्रेस का तो हम गिनती ही नहीं कर रहे हैं भाई, कांग्रेस का तो लास्ट में दर्शकों को बता देंगे। नहीं, देखो क्या है, कांग्रेस का दर्शकों आपको भी पता है, मैं लास्ट में बता दूंगा, आप गिन लेना, क्योंकि कांग्रेस की सीटें उंगली पर गिनी हुई है, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद वाला कैंसिल, आप मुझे अब पश्चिमी मेदिनीपुर चलिए थोड़ा टोटल 15 विधानसभा वाला पश्चिमी मेदिनीपुर, जहाँ पे 85.16% वोटिंग हुआ। यहाँ पे बीजेपी 11 सीट श्योर एंड सर्टेन जीत रही है, 11 का 10 नहीं होने वाला, मेरे भी हिसाब से 11 है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी, अब ये पूरा हम 16 और 15, ये जो 31 सीट है मेदिनीपुर इलाके में, शुभेंदु अधिकारी इम्पैक्ट सिर्फ 4 सीट जीतेगी। हाँ, नहीं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी ने 5 साल में ऐसा क्या चमत्कार कर दिया मेदिनीपुर में भाई। देखिए शुभेंदु अधिकारी नहीं, पूरे अधिकारी परिवार को बोल देते हैं। देखिए अधिकारी परिवार का तो दबदबा है ही, लेकिन अधिकारी परिवार कुछ नहीं किया, कर तो ममता दी, और उनके गुंडों ने जो कर दिया है ना, उसकी भरपाई वो करेंगे इस बार लोग इसलिए वोट, बाकी एसआईआर भी तो किया है। ऑन एन एवरेज पर सीट पे एसआईआर में 20-25 मेदिनीपुर वाला जो है ना, लगभग 20,000 ऑलमोस्ट एवरेज। मुर्शिदाबाद में एक जो पोलिंग बूथ है 172, मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, जो मेरा मतलब जब हम लोग ओपिनियन कर रहे थे ना, तो उस समय इस चीज को भी हम एक जगह नोट डाउन कर रहे थे कि लगभग एक विधानसभा में 450 से 500 पोलिंग बूथ होते हैं, तो पोलिंग, और एक पोलिंग बूथ से मुर्शिदाबाद वाले इलाके में एवरेज 150 वोट करना है ऑन एन एवरेज, तो आप जोड़ लीजिए। अब चलिए ठीक है, अब बचा झारग्राम। अब इसका क्या है, ये तो यहाँ मैं तो खुद टीएमसी को एक भी नहीं मानता। आप भले टीएमसी को 1 सीट दे रहे होंगे, यहाँ पर देखिए दर्शकों लड़ाई होने वाला है। झारग्राम में मैंने बीजेपी को 4-0 दिया है, इन्होंने शायद 2-2 दिया, 2-2 दिया है। देखिए तो हम दोनों अब बैलेंस हो गया, 2 सीट पहले आप ज्यादा दे रहे थे, 2 सीट यहाँ पे बैलेंस हो गया। देखिए झारग्राम में तो आपको लग रहा है,
लेकिन लोकसभा में ही निर्णय आ गया था कि झारग्राम 4-0 होने। ये लोकसभा के सारे असेंबली सीट पर बीजेपी आगे थी। और झारग्राम में जितने गुंडे मवाली इनके थे, इनको टाइट भी कर दिया था चुनाव आयोग ने पहले ही। और दूसरा जो झारग्राम में हुआ है खेला, 91% पोल भी हुआ। नहीं, वो तो 91% पोलिंग हुआ, लेकिन जो खेला आपको मैं बताऊं, दर्शकों को पता है, मैं बड़ा बात कहने जा रहा हूँ झारग्राम को लेकर। SIR का सबसे भीषण, जहां पर भी छापा वोटिंग और ये सारा आप देखते थे ना, एकदम झारग्राम में खत्म हुआ। नंबर पे मत जाइए, बहुत वेल कैलकुलेटेड जो आईपैक ने काम किया था, वेल कैलकुलेटेड आईपैक ने जो काम किया था, उस आईपैक के काम पे चुनाव आयोग ने सीधे पानी डाल दिया। तो मतलब अब हमारा और आपका आंकड़ा बराबर हो गया। टोटल नंबर 111 विधानसभा का एग्जिट पोल आपके सामने है, जिसमें 73 बीजेपी, 36 टीएमसी, मैं 2 सीट दिया हूँ, या फिर 36 को 37 कर लीजिए टीएमसी में, 2 सीट कांग्रेस को भैया 0 अच्छा नहीं, ठीक है। अब बचा हमारे पास जो पुरुलिया पे बॉर्डर इलाका है, झारखंड का भी इम्पैक्ट है, बिहार का भी जबरदस्त इम्पैक्ट है, और थोड़ा बहुत बंगाल का भी इम्पैक्ट है। बाकी द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जो हुआ संथाल परगना वाला का इम्पैक्ट भी यहीं पे है। मैंने एक बात बोली थी एक शो में कि एक द्रौपदी जी के अपमान पे महाभारत हो गया, और यहाँ पर महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया का जो अपमान हुआ, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको यही देखने को मिला था। देखिए पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में मैं बता दूं कि संथाल कम्युनिटी भी बहुत, कुर्मी भी बहुत, और उनके अंदर ये इस बात का सेंटीमेंट देखने को मिला, वो बोल नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन एक तो उनका भाषा अलग है, इरिंग बिरिंग बात करते हैं वो लोग, समझ में आता नहीं है। लेकिन 91% वहां पोल हुआ है, और मैं बता दूं कि टीएमसी इस बार इस डिस्ट्रिक्ट से 9 विधानसभा है, खाता नहीं खोल पाएगी, और ऑन एन एवरेज फिर डिफरेंस होगा 8-1 दिया, नहीं 9-0 दे रहा। मैं बता रहा हूं ना कि हर एक सीट से 8000 वोट से कम से नहीं आ रही। 9 में से 9 सीट जो है 8000 से कम से हारने वाली नहीं है। चलिए ठीक है, आपने 9-0 दिया, मैंने 8 यार का इम्पैक्ट भी इसमें आप देखिए। अरे देखिए, मेरा ममता को लेकर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, आप नहीं जानते। जिस तरह से कल वो बोली है ना, कल दोस्तों क्या हुआ कि पहली बार बंगाल के अंदर ममता बनर्जी आई और रात को बोली, ये जो हो रहा है, ये इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं क्या? चुनाव में हिंसा हो रहा है, चुनाव में हिंसा नहीं होना चाहिए, ये तो जनता का प्रजातंत्र का पर्व है। मैं बोला कि अब बस गंगा नहाना बाकी है। ये ममता बनर्जी जी बोल रही हैं कि चुनाव में हिंसा नहीं होना। खैर खुद फूल खिला के भी गई है। इसीलिए मैंने बोला कि सॉफ्ट कॉर्नर है ममता जी को लेकर के। आप नहीं समझेंगे इस बात को लेकर के ममता जी किस तकलीफ में जी हैं। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट 12 विधानसभा वाला बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, इसका एग्जिट पोल जो हमारे पास आंकड़ा है, मैं बता दूं कि 12 की 12 बीजेपी की ओर जाते दिख रहा है। एक भी सीट टीएमसी को मरवा ही दिया हमारे तरफ, मतलब वैभव सूर्यवंशी स्टाइल में बीजेपी ने बैठी, एकदम क्लीन स्वीप। नहीं, मैंने यहाँ पे भी बांकुड़ा में एक दिया है। कहें आप ये जो एक दे रहे हैं किस बिहाफ पे दे रहे हैं? वो सेंटिमेंट है, वो सेंटिमेंट, वो नेग है। लेकिन ग्राउंड पे मुझे एक सीट नहीं दिखा, लेकिन भैया आप दे दिए तो नहीं चलेगा, दे देते हैं। तो अभी टोटल हमारा हो गया 132 विधानसभा का एग्जिट पोल आपके सामने है ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे आप टेली पे भी देख सकते हैं। हाँ, जिसमें 94 सीट बीजेपी और वहीं 36 सीट टीएमसी। मैंने 2 सीट कांग्रेस को दिया है, वो मैं चला रहा हूँ। नहीं ठीक है, अब नेम उनका भी होना चाहिए ना यार, गजब बात है। पश्चिम बर्धमान, यही वो इलाका है जहां आसनसोल दक्षिण भी आता है। चुनाव से पहले अब तो पलटी मार चुके थे, टीएमसी में जा चुके हैं बाबुल सुप्रियो, लेकिन गुरु बाबुल सुप्रियो बीजेपी में आने को बेचैन दिख रहे थे क्या? बार बार जो कह रहे हैं कि हमारा जाने का मन नहीं था, लेकिन कुछ कुछ कारण हो गया है इसलिए हम जा रहे हैं, और बार बार वो टीएमसी और इनके विरुद्ध सेंटिमेंटल बयान दे रहे थे। देखिए पश्चिम बर्धमान का जो जनता है ना, एक बात मैं बता दूं कि पूरे बंगाल में एक चीज इस बार भैया देखने को मिला कि 2 तरीके के हिंदू हैं। एक हिंदू जो ममता के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, खुलकर बोल रहे हैं, अगर उनके गुंडे एक लाठी चला रहे हैं तो इधर से लाठी प्लस
और भी बहुत कुछ चल रहा है। दुर्गापुर पश्चिम वाली घटना का जिक्र करना चाह रहे हैं। दूसरे वहां पे बिहार, देखिए दिक्कत क्या है कि टीएमसी के उस गुंडे को बिहारी यादव से नहीं लगा। हाँ, वो आदमी बिहारी यादव, अब बीजेपी और मोदी जी का प्रचंड भक्त था, तो उनका अपना, देखिए भाई यादव जहां रहेगा वहां तो लाठी डंडा रखता ही है ना। और दूसरी मैं बता दूं कि दूसरा हिंदू जो है वो पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है। और जो चुप है, वो चुप है, वो बोलेगा कि हमको किसको देना है, हमको पता है, हम अपना मत बताएंगे नहीं। ममता कितना तो टीएमसी भी बेचारा बोला है। ममता के बारे में पूछिएगा तो कहेगी नहीं ठीक अच्छे। वो एक बूढ़े हमको मिले थे, वो एक बूढ़े, दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। वो पूरे जब रिकॉर्डिंग चल रही थी तो खूब टीएमसी टीएमसी चिल्ला रहे थे। जब रिकॉर्डिंग बंद हो गई सारे लोग चले गए, तो बोला आएगा तो बीजेपी आएगा। बोला आप तो टीएमसी को वोट, बोला मैं तो टीएमसी के गुंडों के लिए बोल रहा था कि मैं तो टीएमसी को वोट करूंगा, मैं तो बीजेपी को वोट करूंगा। हमने सर पकड़ लिया भाई। ऐसी ऐसी चीजें इस बार पश्चिम बंगाल में देखने को मिले, तो ये बात सही है, मैं एग्री करता हूँ। आज तो उसके वो जो है टोटल 141 सीटों का एग्जिट पोल अब आपके सामने है। बीजेपी 101, 141 में 101 वेब देख रहा है, किस और जा रहा है। ये वेब क्या कह रहा है, ये फर्स्ट फेज में अभी हम है। अभी वीरभूमि वाला इलाका बाकी है, तारापीठ वाला है ना, ठीक है। जो सच में जो इधर इस जोन का जो सबसे सनातनी जो है, सबसे ज्यादा आपको तारापीठ साइड में ही देखने को मिलेगा। अभी वीरभूम अभी अभी आएंगे, लेकिन वीरभूम में कभी हिंसा ही बहुत होती थी। लेकिन देखिए ये मैंने इशारों में जिस दिन फर्स्ट फेज का हुआ था ना, और हमने अभिषेक तिवारी शो पे विश्लेषण किया था, मैंने इशारों में बोला था इस चैनल पे भी और जयपुर डायलॉग्स पे कि इस बार टीएमसी नहीं दिखेगी इसे, एकदम नहीं। लास्ट टाइम भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था, 50 प्लस 59 स्कोर किया था, लेकिन फिर भी टीएमसी ने लिटरली शतक मारा था, लिटरली शतक मारा था इस एरिया में। इस बार आप देखिए अंडर 50 जाएगी, और यही वो उन जो पैनिक आपको दूसरे चरण में 5 बजे तक जो दिखा पूरे आज बंगाल में, वो टेप लगा देना बीजेपी के, वो जो ईवीएम पे जो डायमंड हार्बर की 177 नंबर के बूथ पे जो हुआ कि टेप लगा रहे हैं 3-4, और इतना कैमरा है, इतनी सिक्योरिटी है, फिर भी बार बार मैं यही समझाने को कर रहा था कि भाई ये डर कुछ और है, अब ये सर्वाइवल का डर है। अच्छा, कि कुछ नहीं तो सेकंड फेज में हम बात करेंगे उस पर, डायमंड हार्बर हारेगी। वो तो बात की बात, टीएमसी जो स्थिति हो गया खत्म है काम। नहीं वो तो बात की बात है, हम उस पर बात पे आएंगे। तो चलिए इसमें अब हम आते हैं, छोड़िए, अब हम लोग आते हैं वीरभूम पर। देखिए ये फर्स्ट फेज का लास्ट अब चल रहे हैं हम लोग, लास्ट 11 सीट बचा हुआ है। टोटल 11 सीट में बीजेपी 7, टीएमसी 4 एग्री कर जीतेगी, यानी कि टोटल 152 फर्स्ट फेज के 152 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 108, टीएमसी 42, और आपको मैं बता दूं कि ये कांग्रेस जो है वो 2 सीट। मेरे हिसाब से बीजेपी 106 है, लेकिन ठीक है 105-6 प्लस माइनस 3-5 चलेगा, कोई बात नहीं। अगर 108 का आंकड़ा है, हाँ। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, अगर ये 105 हो जाए तब भी आप सही नहीं। आशुतोष भाई आपने 2 महीने तक काम किया, निर्दयता नहीं, हमारे दर्शक निर्दयी नहीं है, आपको पार्टी दी जाएगी। 4 तारीख को यहीं पे पार्टी खुलेगी भैया। अब मेरे तो किडनी में स्टोन है, तो हम फेंटा भी नहीं पी पा रहे, हम नींबू पानी पियेंगे, ये फेंटा पिएगा। हम लोग तो नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग, देखिए नशा मुक्ति केंद्र क्यों चलाना, क्योंकि बहुत लोग बंगाल में टीएमसी के नशे में थे जो कि दिल्ली में बैठे, वो पत्रकारिता करते समय भी इस बार भूल रहे थे कि बंगाल का सेंटिमेंट क्या बोल रहा है। बंगाल का सेंटिमेंट इस बार बोल रहा था कि भाई भाजपा अलग प्रकार की रणनीति में, चुनाव आयोग अलग प्रकार की रणनीति में है, और आप जब बॉक्सिंग लड़ने जाइएगा तो एक 1-on-1 फाइट होगा ना, तो कभी एक पंच सुप्रीम कोर्ट पे जा रहा है, एक पंच जा रहा है चुनाव आयोग पे, तब तक बीजेपी एकदम नाक पर 2 पंच मार रही है। अब बहुत सही बोले भैया कि ममता का लड़ी ही नहीं है ममता। पूरे चुनाव में एक बताओ जो उसका पॉजिटिव, जिसमें उसने ये, इस बार तो मामा डू, इस बार तो मटन मछली मीट पर आप आ गए। तो आपके पास पूरे इलेक्शन कैंपेन में, खास करके फर्स्ट फेज में, कोई चुनावी मुद्दा नहीं था, आपके पास कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं था, और आप लड़ भी बीजेपी से नहीं रहे थे, आप तो सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से, तब तक तो पहला फेज का वोटिंग खत्म। मैं एक बात बोलूं कि अगर आप युद्ध में महाभारत में कूद गए,
अगर कोई आपको धनुष दे के तर्कस ही गायब कर दे, क्या करिएगा? तो ये जो आईपैक था 20 दिन पहले जो अपना तर्कस समेट के हाँ, जो ग्राउंड पे खेल दिया, भाग गया, नहीं, इसका असर हुआ है। सिर्फ वही नहीं, देखिए वो बात वो नहीं है कि आईपैक ने जो वोटर छुड़वाए थे, मैं बार ममता बनर्जी जिस दिन छापा पड़ा, ममता बनर्जी भागे भागे गई थी ना जैन साहब के यहाँ, किस लिए गई थी वो सारा डॉक्यूमेंट ले, क्योंकि पता चल जाता है इलेक्शन सहित कमीशन सहित सबको कि ये जो वोटर आपको दिखते हैं जो कि होते नहीं है और जो छापा वोटिंग में होता है, वही खेल नहीं हुआ ना इस बार, तो इसीलिए नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। और मैं बार बार बोल रहा था आप लोग एसआईआर को मिसअंडरस्टूड, इस मैच पूरे मैच का फर्स्ट फेज का जो मैन ऑफ द मैच है वो भाजपा थोड़ी ना, वो तो एसआईआर है। एसआईआर ने तो भाई 12 गेंद में अर्धशतक लगा दिया है, एसआईआर ने तो ताबड़तोड़ बैटिंग की, वैभव सूर्यवंशी हो गया, वो वैभव सूर्यवंशी का बैटिंग, वैभव सूर्यवंशी एसआईआर। चलिए इस मैच का मैन ऑफ द मैच एसआईआर को देते हैं, अगली पारी में देखेंगे कि कौन सेकंड। अगर इस पारी में शतक वैभव सूर्यवंशी ने मारा था तो दूसरी तरफ से भी जो खेल रहा था वो अभिषेक बनर्जी के जगह अभिषेक शर्मा जैसा लोग सोचा, तो वह अभिषेक शर्मा का एक खेल है भाई, चला तो चांद तक नहीं तो रात तक, तो वो 0 पे भी आउट हो सकते। देखिए जहांगीर साथ रहेगा तब ना अभिषेक बनर्जी चलेंगे, जहांगीर को पहले ही नहीं मैं इतना मानता हूँ, देखिए कि इस जो वोटिंग का शुरुआत में आपने देखा होगा 12 बजे से जो हिंसा और ये सारी टेप लगाने की ये सब जो घटनाएं, टीएमसी डेस्परेट है कि यहां अभी भी अगर हम 100 सीट जीत जाएंगे, जो कि पॉसिबल है, लास्ट टाइम 142 में वो 122 सीट जीती थी, जो कि पॉसिबल है, तो टीएमसी का सिंपल फंडा था कि हम 100 सीट जीते, तब भी हम लड़ाई में हैं, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत हम तो 40 में भी आएंगे, 45 में भी आएगा तो 2 कांग्रेस से उधार लेंगे, राहुल गांधी उधार देने में माहिर है, सबको चंदा देते, सबको चंदा देना पड़ेगा। बाय द वे अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करने भी गए थे, तेजस्वी यादव जी, अब ये मुझे पता नहीं कि राजद का 25 सीट बिहार वाला बंगाल में यूज कर पाएंगे कि नहीं लेकिन खैर यहाँ जनता ने क्या छोड़ा है क्या नहीं छोड़ा है हम उस पे आएंगे। सेकेंड फेज भाई हुगली से स्टार्ट करते हैं, हम लोग हुगली से ही स्टार्ट करते हैं, हुगली मेरा भी फेवरेट एरिया है, और टोटल 18 विधानसभा वाला जो हुगली है जबरदस्त वोटिंग हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे पास जो आंकड़ा है लगभग 88% पार करेगा 90 पोलिंग वोटिंग प्लस नहीं 90 बोलो 90 पार नहीं ये नहीं बोलना, इसका बोलना ही नहीं कितना वोटिंग हुआ, ये छोड़ दो किसी का नहीं, हम लोग ओवरऑल पहले ही 90 ठीक है। अब 18 सीट हुगली का, तो भैया ओवरऑल पोलिंग वोलिंग तो हम लोग देख ही लिए, अपडेट कल करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम भी 4 सीट बीजेपी निकाल ली थी, यही वो एरिया है, और यही इस बार हिंदू कुछ ज्यादा बौखलाए हुए हैं, इस बार हिंदू मूड में था यहाँ पे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हुगली के 18 विधानसभा सीट पर बीजेपी जो है इस बार दहाई का आंकड़ा क्रॉस करेगी, मिनिमम 10 सीट बीजेपी लेकर आ रही है और टीएमसी 8। साला उल्टा एकदम अभिषेक बनर्जी के साथ बुरा हो रहा है, डायमंड हार्बर की बात अभी भी हम बाद में करेंगे, लेकिन बीजेपी 10 प्लस, मैंने 10 दिया है, आप 10 प्लस 2 सीट की हमारी आपकी लड़ाई जो चली है उसको हम लोग छोड़ दें। सेकेंड फेज में जो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सेकेंड फेज में बंगाल ने जो इस बार बंगाल के लोगों ने जो अपने लोकतंत्र को अपनी मान को बचाने के लिए जो लड़ा है, लड़ाई लड़ी है ना, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, मानना पड़ेगा कि क्या दिमाग से उन्होंने बैटिंग किया। देखिए 2 तरीके से लड़ा है वहां पे सनातन, एक जो खुलकर खुले में, मतलब आप अगर ईंट मारोगे तो हम पत्थर मारेंगे, वो वाले सनातनी भी थे, और दूसरा जो उनसे खतरनाक थे, हाँ वही जो चुप बोला वो ठीक है, वो जो ममता के साथ भी कुछ घूम कर, मैं तो देखा हूं 1-2 जगह मैं कवर कर रहा था जब, कि टीएमसी का कैडर के बीच में बीजेपी का विरोध कर देने वाला अगर कोई है खड़ा तो वो हुगली में लोग हैं। ये बहुत लोग मिले हैं टीएमसी को लेकर के, तो यहाँ 10 सीट बीजेपी, 8 सीट हमने दरिया दिल, मेरे कारण 2 सीट आपने और बढ़ाई है, दरिया दिली दिखाई है टीएमसी को, तो 8 टीएमसी। अब जो फाइनल आंकड़ा हमारे पास आ गया है
हमारे पास जो टोटल सीट हो गई 170 सीट हमारे पास 170 सीट में का एग्जिट पोल हमारे सामने है, जिसमें 118 पर बीजेपी, 50 सीट टीएमसी और 2 कांग्रेस। आप बोल रहे हैं कि 100 यहीं पे हो गया, 10 ज्यादा 118। आगे जो आंकड़ा आने वाला वो चौंकाएगा, मैं लिख कर देता हूं। नहीं ठीक है, हम बने रहिए। हम लोग थोड़ा अब आ जाते हैं, स्पेशली मैं हावड़ा में। चलिए हावड़ा पहले पहुंचते हैं। चलिए ठीक है, हावड़ा में पहुंचते हैं, हुगली के बाद हावड़ा पहुंचते हैं। भैया 16-0 लास्ट टाइम, टफेस्ट बीजेपी के लिए सबसे टफेस्ट। यहाँ पे चैलेंजेस भी अलग है। 1 बजे मुझे आज फोन आया एक घोर टीएमसी समर्थक का, बोला दादा मैंने 1 महीने में आज तक आपको एक बार भी कमेंट नहीं किया, लेकिन हर बार सुना, अब मुझे सुन लीजिए आज, टीएमसी साफ। मैंने बोला आप तो टीएमसी समर्थक है। बोला टीएमसी समर्थक नहीं बनेंगे हावड़ा में तो क्या बनेंगे? आप मुझे भाजपा के लिए बचा पाएंगे क्या? मैं तो वोट दे के बीजेपी को आया हूं, ये और बात है। और एक हिंदू भी खूब वोट किया है, जितने नॉर्थ इंडियन है, मतलब गैर बांग्ला भाषी जिसको कहिए, जो रहते हैं हावड़ा साइड में, तो बिहारी तो जानते हैं कैसे वोट करता है। वो तो राजद के साथ भी घूम रहा था, प्रशांत किशोर के साथ भी घूम रहा था, और शाम का भोजन भाजपा वालों के साथ भी कर रहा था। तो वही किया इस बार भी, कि हावड़ा के अंदर भाजपा के साथ नहीं घूमा, टीएमसी के साथ भी घूम लिया, थोड़ा बहुत लेफ्ट के साथ भी घूम लिया। दादा जीतेंगे। तो टीएमसी वाले खुश हो रहे थे। टीएमसी वाले को सबसे ज्यादा कलकत्ता और हावड़ा में धोखा मिला है, तो क्लब वाले बहुत क्लब ने गद्दारी कर दी। नहीं, ये भी कह सकते हैं आप सेंस किया, क्लब वालों ने सेंस कर लिया। देखिए, अगर हावड़ा में आपको खाता खोलना है, कलकत्ता में खाता खोलना है, तो यहाँ पे जो एक मास क्राउड को होल्ड करने वाला कौन है? भाई क्लब ही थे। वो लोग हैं भैया जो माफिया हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर उसके बाद आप कह लीजिए कि जितना भी अवैध काम है वो सब करते हैं। उन लोगों के पास पैसा, आदमी सब है। वो अब देश की जनता जान चुकी है कि टीएमसी के राज में क्या हुआ। बहरहाल आप अपने हावड़ा का आंकड़ा बताइए। 16 सीटों वाला जो विधानसभा, टोटल 16 सीट है हावड़ा में, जिसमें बीजेपी जो है वो 4 सीट जीतते नजर आ रही है और टीएमसी 12। बीजेपी के लिए विक्ट्री है। बहुत टफेस्ट था। और 4 सीट में वो मैं बीजेपी को नहीं बोलूंगा, वो बंगाल के लोगों के चलते आपने दरिया दिल देते हुए बीजेपी को 4 दिया, मैंने तो 2 ही दिया है। मैंने तो 2 हम उस पर लड़ नहीं है। वो 2 सीट मैं भी जानता हूँ जो आपने दिया है, मैंने तो दरिया दिल। देखिए, मैं टीएमसी के लिए, लोग सोचते हैं मुझे टीएमसी का विरोधी, लेकिन मैं एग्जिट पोल के दिन बता रहा हूँ कि जैसे भाजपा के वो लोग जो टीएमसी के साथ घूमते थे और रातों रात बदल गए, मैं एग्जिट पोल के दिन बता रहा हूँ, दिन भर 30 दिन तक भाजपा के लिए बैटिंग करने के बाद एग्जिट पोल वाले दिन टीएमसी के फेवर में बात कर रहा हूँ। आप कितना टीएमसी वालों आप मुझसे लोगे? पेमेंट भी तो नहीं किया है, कुछ भी है। लेकिन खैर, टोटल 186 सीटों का एग्जिट पोल हमारे सामने है, जिसमें बीजेपी 122, टीएमसी 62, कांग्रेस 2। मैं कांग्रेस को 2 सीट दे रहा हूँ। नहीं, आप दीजिए भैया, आपके अधीर रंजन चौधरी जी के साथ अच्छे संबंध है। एक चीज बता रहा हूँ, बढ़िया आदमी, हम थोड़ा कि हो सकता है कि कांग्रेस का 2 से ज्यादा हो जाए और टीएमसी का घट जाए। वो ठीक है, मैं जानता हूँ आप अधीर रंजन चौधरी जी के साथ आपके नहीं, कांग्रेसी ने आपको चाय पानी सब पिलाया, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कांग्रेसी भी पिला रहे थे, भाजपा वाले भी, टीएमसी वाले तो बस खाली डराते हैं, तो क्या ही। लेकिन फिर भी देखिए हम कितना कोलकाता रीजन पे आते हैं। ये भाई मैं पहले कोलकाता रीजन में थोड़ा सा बांट लेता हूँ, ठीक है। कोलकाता रीजन में मैं बांट लेता हूँ। आप कोलकाता रीजन में जो आ रहे हैं, नॉर्थ कोलकाता और साउथ कोलकाता, भाई दर्शकों, लास्ट टाइम ओवरऑल कोलकाता रीजन में 60% वोट हुआ था। इस बार तो आप देख रहे हैं तूफान, सुनामी सब लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी से ही उठा है। तो लास्ट टाइम का वोट और इसका तो कंपैरिजन करने का नहीं। एक सीट दर्शकों में जरूर आज आपको बताना चाहता हूं, जिसके बारे में बात हो, भवानीपुर। सारे रिकॉर्ड वोटिंग के ध्वस्त हो गए, सब कुछ टूट गया। एक जो आपने राजीव रंजन के न्यूज 24 पे एक वीडियो देखा कि जब महिला वोट दे करके निकली, बोला किसको वोट दिया, बोला कि अब बोलूंगी। पूरा 5 साल चुप रही हूं,
जय श्री राम से जय श्री राम से चलेगा ये बंगाल में अल्लाह अकबर नहीं चलेगा। और उसी वक्त मैंने ट्वीट करके लिखा कि भैया आ गया है एग्जिट पोल, स्क्रीनशॉट एडिटर लगा देंगे, अभी आ गया बंगाल का एग्जिट पोल। और जिस तेवर में वो राजीव रंजन को जवाब दे गई ना, भवानीपुर गई ममता दीदी आपके हिसाब से? देखिए भवानीपुर में तो ममता दी उसी दिन चल गई थी जिस दिन वो मंच से उतर के कही थी कि अगला दिन हम ये देखिए भीड़ नहीं जुटा था भैया, भीड़ भी नहीं था और पीछे से कमेंट बाजी जो अगले गली से हो रहा था हाँ, वो बहुत खतरनाक था। ममता बनर्जी पहली बार अंडर स्कैनर रही है। मैं नंदीग्राम में फिर भी ममता बनर्जी सबसे ज्यादा अत्याचार भी भवानीपुर के हिंदुओं के साथ किया। अब वो अलग बात है, उसके बाद देखिए अलग बात नहीं है, यही बात है जिसके कारण हिंदू एकजुट होकर इस बार भवानीपुर में वोट किया। नहीं तो ममता बनर्जी भवानीपुर से नहीं हारती। महुआ मोइत्रा को आप क्रेडिट नहीं देंगे जो गुजरातियों को बोल रही थी कि गुजरात का योगदान क्या है भारत के स्वतंत्रता में। अब आप लाख वीडियो बना लो, लाख, आपने महुआ मोइत्रा को तो नहीं निकाला था, तो भैया इलेक्शन का रिजल्ट तो महुआ मोइत्रा ने तय कर लिया था, कुत्ता चुरा के। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, कुत्ता किसी का नहीं चोरी हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब रिजल्ट उसी दिन आ गया था। ठीक, टोटल कोलकाता में एक टोटल 11 विधानसभा है जिसमें बीजेपी सिर्फ 3 सीट जीती, मेरे हिसाब से 4। यहाँ आपकी मेरी लड़ाई है, नहीं ठीक है, 8 टीएमसी, ठीक है, मेरे हिसाब से 4 और 4 बीजेपी। हाँ वो चौथा सीट कौन सा है? वो कल बताएंगे चौथा सीट कौन सा है, सीट बाय सीट कल आएंगे। सब एक ही दिन में खोले, कितना 1.5 घंटा बुलवाओगे क्या हमसे? पेमेंट किया हमको, पेमेंट करते नहीं हो। नदिया देखिए टोटल कोलकाता का ओपिनियन पोल हम कोलकाता विधानसभा का एग्जिट पोल आपके सामने, प्रिय बंधु 5 दिया लेकिन ठीक, पैच कोलकाता में टोटल 11 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने है जिसमें बीजेपी 3, टीएमसी 8, अब टोटल 197 सीट का एग्जिट पोल आपके अब यहाँ 2-2 गैप बराबर हो जाएगा। मेरे हिसाब से 5 हुआ था, आपको भी पता है। हाँ। मैं 2 दिन पहले भी बोल रहा था, तो वो यहाँ बराबर हो गया। अब हाँ बीजेपी का और अब नंबर टोटल 197 में बीजेपी 125, टीएमसी 70, कांग्रेस 2। आगे हम नदिया डिस्ट्रिक्ट, और ये जो है इस बार सबको चौंकाया। नदिया डिस्ट्रिक्ट ने ये इस बार दिखा दिया कि अगर हम किसी को इग्नोर करते हैं तो इतना करते हैं कि वो फिर वजूदलेस हो जाता है। नदिया में टोटल मैं बता दूं कि 17 सीटों वाला नदिया, जहां पे बीजेपी 13 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं 4 सीट टीएमसी, यानी कि टोटल 214 विधानसभा का एग्जिट पोल आपके सामने है जिसमें बीजेपी 138, टीएमसी 74, कांग्रेस 2। अब बताइए ये जो अभी टैली पे आप आंकड़ा देख रहे हैं 138 और 74, क्या अभी भी लग रहा है आपको कि टीएमसी कुछ अच्छा कर जाएगी? अब यार छोड़ो, क्या बताएं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम ये वाला भजन अगर चाहे तो ममता बनर्जी टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके रिपीट मोड में चला के सकती हैं, क्योंकि जय बांग्ला चला नहीं, जय श्री राम। और चलना भी नहीं था जय बांग्ला को। जानते हैं जिस दिन एसआईआर हुआ था, नदिया का मैंने भविष्यवाणी कर दिया था, पूछिएगा, दर्शक कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देंगे, 12+, 12+ जिस दिन एसआईआर हुआ था। आंकड़े देखिए भाई, आंकड़े झूठ नहीं बोलते ना। आपके मार्जिन और ये छापा वोटिंग खत्म हो गया, आप बचे कहां भाई? आप बचे। ये तो मैं पता है, इन तमाम चीजों के बाद में दर्शकों से एक बात करें, ये कंजर्वेटिव फिगर हम लेके चल रहे हैं। ऐसी भाजपा जो हम लोग सोच के चल रहे हैं ना कि टीएमसी बहुत सारी सीटें जीतेगी, बहुत सारी सीटें जीतेगी, जो हम लोग सोच के चल रहे हैं, रिजल्ट वाले दिन वो बहुत सारी सीटें हारेगी, सही बोले। अब मैं बता दूं एक चीज, जब हम जा रहे थे बंगाल पहली बार, और भैया ने एक बात बताया था कि देखो नदिया जा रहे हो ना हंसू, तो वहां पे बहुत गौर से 2-3 दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन नदिया का सेंटीमेंट पकड़ कर आना, क्योंकि वही गेम चेंजर तो यही था। यही तो बीजेपी 138 पहुंच रही है ना, इसी नदिया के कारण ये ऐसा हुआ है ना। 138 का नंबर अगर नदिया के ऑर्डर को थोड़ा रिवर्स में लेके जाए और बीजेपी को 8 पे लेके जाए,
तब बीजेपी 130 के, और तब बीजेपी स्ट्रगल करती, स्ट्रगल फिर सरकार नहीं बना पाती। अगर मैं वो तो अगर मगर की बात हो जाती है। अगर हम 13 सीट हटा दें, यहाँ पे अगर 13 सीट हटा दीजिए तो बीजेपी फिर सरकार बनाने में बहुत मुश्किल हो सकता है आगे। अभी तो हम लोग को पता नहीं है, अभी तो बताएंगे। पता तो है, लेकिन आपको आगे नॉर्थ 24 परगना की बात कर ले। और मैं दर्शकों से जानना चाहूंगा कि, और आपसे भी, क्योंकि आंकड़ा मेरे पास है, अभी बताएं नॉर्थ 24 परगना में आप कितना सोच रहे हैं टीएमसी को, बीजेपी को कितना? नॉर्थ 24 परगना की 33 सीट है भाई, 12 श्योर और 16 भी जा सकती है, लेकिन आप 12 पकड़ लेना, 14 पकड़ लेना, जो पकड़ने का होगा। बहुत ही आपका, लेकिन जो आकलन है हम ग्राउंड पे से आने के बाद और जो डेटा हमारे पास है, मैं बता दूं कि ये जो सैंपल साइज है अब 1 लाख प्लस का है, और इस 1 लाख प्लस का सैंपल साइज को इन्होंने डिफीट कर दिया है। देखिए 12 श्योर सही में एकदम 12 श्योर आ रही है, 12 आ रही है। मैं कह रहा हूँ 16 आएगी। लोग अभी यकीन नहीं करेंगे, रिजल्ट वाले दिन बहुत सारे लोग चौंकेंगे, बता रहा हूँ उत्तर 24 परगना में हुआ क्या। उत्तर 24 परगना का जो लेफ्ट वाला था ना, वो बहुत दिन से इस बात में है कि भाई इस बार लोग कहेंगे, अभी भी मानेंगे नहीं कि भाई यही वो पोजीशन है जो बदला बीजेपी की तरफ माहौल। क्योंकि यहां इंपैक्ट आपको दिखा 2 चीज का, सिर्फ एसआईआर का नहीं, उत्तर 24 परगना में बांग्लादेश का सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन। हाँ। देखो साउथ 24 परगना में तो बेचारा हिंदू है नहीं, अत्याचार का रिएक्शन वही देगा ना जहां पे हिंदू थोड़ा बहुत मेजॉरिटी में आएगा। दीपू चंद्रा जो बांग्लादेश में हुआ उसके साथ, उसका डायरेक्ट इफेक्ट है, कोई माने या ना माने। आप किसी हिंदू से बात करो कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ है, और ये बोलो कि क्या पश्चिम बंगाल को आप पूर्वी बंगाल बनने देंगे, बोलता है नहीं बनने देंगे। और यही पर मार खा गई टीएमसी, वो मौन रही इस पूरे मैटर। वो बोल देती ना जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ अत्याचार उसके अगेंस्ट में है। पूरे इलेक्शन कैंपेन में टीएमसी ने मुस्लिम वोट के प्रेम में ये कभी नहीं बोला, और यहीं से हिंदू पोलराइजेशन का शिफ्टिंग शुरू हुआ। देखिए हर इलेक्शन में ये देखा जाता है कि लोग ना, मुझे ये लगता है कि आप सिर्फ मुसलमानों को पोलराइज करने के चक्कर में रहते हैं, ये भूल जाते हैं, न्यूटन का लॉ भूल जाते हैं कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कि अगर मुसलमान पोलराइज होगा तो हिंदू क्या नहीं होगा? वही बात है ना, हिंदू पोलराइज। और आज भी बंगाल में हिंदू सबसे ज्यादा है। छोड़िए यार, मेरा आंकड़ा 2-4 इधर उधर हो सकता है, 138 पे थी। दर्शकों को अपडेट कीजिए कि 150 रन बना दिया 247 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने है, और बीजेपी हमारे एग्जिट पोल में सरकार बनाते दिख रही है, यानी कि 150 रन बना चुकी है। 150 का आंकड़ा पार होते दिख रहा है। 150 तो भैया 247 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 195 रन पर टीएमसी अंडर 19 का शिकार तो नहीं हो जाएगी। कांग्रेस अभी भी 2 पे। आप देखिए, आप दरिया दिल ये नहीं है कांग्रेस के लिए, भले चाय पानी आप ले लिए, उससे पिला लिए ठीक है। देखिए मेरे गुरुदेव भाऊ तोरशेखर सर ने एक भविष्यवाणी, तो मैं ये देखो क्या है, हम राइट विंग वाले हैं, हमारे दर्शक हमको गाली बहुत देते हैं एग्जिट पोल फेल हो जाए तो हम कंजर्वेटिव लेके चलते हैं। लेकिन गुरुदेव ने भविष्यवाणी की है कि टीएमसी 100 के नीचे रहेगी, और भाजपा कहाँ जाएगी मुझे पता नहीं। उन्होंने एक और भविष्यवाणी की है, भाजपा का वोट शेयर इस बार 50% हो, 50 to 51% रहने वाला। तो भाजपा का वोट शेयर होने वाला है 50%। हमारे हिसाब से अभी हम लोग जो इसमें कैलकुलेट करते हैं, हम लोग तो 46% पे ना करते हैं। अब आप ये सोचो कि अगर 50% हो गया तो ये जो हम लोग दरिया दिल्ली में टीएमसी को 20 सीट एक्स्ट्रा दिए ना, ये 20 सीट भी गायब हो जाए। और मैं आपको बता दूं, ये सारे सीट में से 20 सीट में से 12 सीट गायब हो जाएगा फर्स्ट फेज में। फर्स्ट फेज में कुछ भी हो सकता है फर्स्ट फेज में, लेकिन हमारा जो आंकड़ा है, जो सैंपल साइज है, हम उसी पे एग्जिट पोल दिखाते हैं। जो दर्शकों ने, जो हमारे मतलब जो हमारा आंकड़ा बोल रहा है, जो लोगों से हमने यहाँ तक, भैया हमारा सैंपल साइज अगर डिजिटल का दिखेगा तो वो तो हम जोड़े नहीं है। नहीं, हम तो लगभग बहुत 10 लाख लोगों का हमारे पास डिजिटल सैंपल साइज है, जिसमें लोग बीजेपी को बताया 75% की जीत रहे हैं।
ऑन एन एवरेज, लेकिन वो हम कैलकुलेट नहीं किया है इसमें। ठीक है। और जो डेटा बता रहा है कि 200, मैं बता दूं आपको कि 278 सीटों का ये 247 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 150, टीएमसी 95 और 2। आगे बढ़ते हैं, साउथ 24 परगना भी बात कर ही लेते हैं। कर लीजिए। 31 सीटों वाला साउथ 24 परगना, जिसमें सीट टीएमसी जीत रही है, दरिया दिल आदमी है। कांग्रेस से 1, कांग्रेस से 1 जीत रही, भाजपा 1। भाजपा 1। मैंने तो भाजपा को 0 दिया है। भाजपा को 1 सीट दिया। आप मैंने बोला ना कि आप दरिया दिल इस मामले में हैं। कभी टीएमसी को देते हैं, कभी बीजेपी को। मैंने तो दर्शकों को कल ही बता दिया था, एग्जिट पोल में परसों भी बोला था कि मैं नहीं मानता कि साउथ 24 परगना में जीतती है, बट ठीक है 1 सीट हम दिए हैं, मुझे लगा। अब देखिए जो डेटा बताया उस हिसाब से ठीक है। 278 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 151, टीएमसी 124, कांग्रेस 2, बाकी लास्ट 16 सीट है। पूर्वी बर्धमान के लोगों ने हवा पहले ही समझ चुका था। हाँ, पूर्वी बर्धमान वाले तो समझ, ये लोगों को ये पता था कि इस बार ममता नहीं आने वाली है। नहीं जानते हैं पूर्वी बर्धमान का इंपैक्ट ऐसा क्यों हुआ। पश्चिमी बर्धमान फर्स्ट फेज में, और फर्स्ट फेज का लहर अंडर करंट आशुतोष इतना तेज था, जिसको कहता है ना 440 वोल्ट का झटका, वो आपको डेटा मिल। तो लोग जानते हैं पूर्वी बर्धमान में जय श्री राम बोल देते थे, जैसे किसको वोट दीजिएगा, जय श्री राम, मतलब आप समझ जाइए, पूछिए मत। 2000 पता है पूर्वी वर्तमान, और इसके बारे में दर्शकों को मैं अपडेट कर रहा था कि जो 2014 का था ना, कि अब की बार किसी से पूछिए कि किसको वोट कर रहे हो, तो बोलता था अब की बार। ये नहीं बोलता था अब की बार मोदी सरकार, मतलब अब की बार। तो उस वक्त रियलाइज नहीं हो रहा था 2014 के शुरुआती दौर में कि कांग्रेस कहां जाएगी। तो दरिया दिली में लोगों ने कहा कि नहीं, कांग्रेस 120, 150, कोई 100 दे रहा था, और बीजेपी को दे रहे थे 220, 210, 230। बीजेपी पहुंची 282 और पूरा एनडीए पहुंचा 352। मैं बार बार ये एग्जिट पोल के बाद भी कह रहा हूं दर्शकों से, क्योंकि कल रिवाइज्ड आंकड़े में दूंगा, ठीक है। ये एग्जिट पोल के बाद भी मैं आपका मानता हूं, आपने बहुत काम किया, अभिलाषा ने बहुत काम किया है, रश्मि ने बहुत काम किया, सबने बहुत अच्छा काम किया, बट फिर भी ये रिवाइज रिजल्ट में क्या होगा ना, बहुत सारा जो हम लोग 5,000 5,000 3,000 का मार्जिन वाला हम लोग टीएमसी को दे दिए हैं दरिया दिल्ली में। अगर ये अंडर करंट रहा, मैं कह रहा हूं सब हारेगी। देखिए एग्जिट पोल क्या होता है कि 5-10 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर हम बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो यानी कि टीएमसी नहीं बनेगी, नहीं बन रही, ये समझिए, नहीं बन रही। लास्ट में बता दूं आपको कि पूर्वी वर्तमान में टोटल 16 विधानसभा सीट है, जिसमें 11 सीट बीजेपी जीतते नजर आ रही है और 5 टीएमसी, यानी कि अब टोटल 294 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 162, टीएमसी 129 और कांग्रेस 3। ये है आंकड़ा 162। अब देखिए ये 162, 168, 65, 70 भी हो सकता है। मैं वही कह रहा हूं कि मुझे इस बात से कोई मतलब था भी नहीं, मैंने दर्शकों को पहले ही बोला था कि 150 के बाद का सारा नंबर अभिषेक तिवारी का है, क्योंकि अंडर करंट में आप सीट मत पकड़ो, अंडर करंट में आप वोटिंग परसेंटेज पकड़ो, और वोटिंग परसेंटेज में टीएमसी को बीजेपी सप्रेस कर रही है। वो तब जब सप्रेस कर रही है और बीजेपी 230 सीट पर लड़ रही है। बाकी सीट तो मुसलमान बहुल वाला है, ये सब बहुत ज्यादा है। बीजेपी ने, वो आप सही बोल रहे हैं, बीजेपी ने तो बीजेपी का जो हम लोग 46 दे रहे हैं, इन 230 सीटों पे 50% पहुंच रहा है, क्योंकि आप टीएमसी जो लड़ रही है ना, वो 294 सीट पर लड़ रही है। देखिए टीएमसी जहां क्लीन स्वीप की है, जो सीट जीती है वो बहुत बड़ी मार्जिन जीती। आप पूरा साउथ 24 परगना का सीट देख लो ना, वो सभी सीट ना लगभग 30,000, 50,000, कहीं कहीं तो हो सकता है 70,000 का भी मार्जिन हो सकता है। तो जो सीट टीएमसी जीती है वो बहुत अच्छा जीती है, बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं लगता जो ये आंकड़ा है 5-10 सीट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि देखिए प्लस माइनस 5-10 सब लेके चलते हैं लोग, तो 20-20 सीट का भी आज तक देगा, जब देगा 20-20 सीट का गैप देंगे। लेकिन अब मैं कहने को 162 से 182 भी लिख सकता था, ठीक है, वो मेरा मैटर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये जो हमने आंकड़ा दिया है बहुत कंजर्वेटिव, बहुत डरते हुए दिया है,
डर का माहौल सिर्फ वोटर में नहीं है, डर का माहौल इधर भी है, विश्लेषकों के भी मन में है। सरकार भाजपा बना रही है, जाइए मस्त सोइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द अभिषेक तिवारी शो को, खबर फर्स्ट को एकदम मस्त बढ़िया नींद लीजिए। बाकी अपडेटेड आंकड़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और 1 मिनट बेल आइकन दबा के जी भाई, क्या करें, बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो फिर हम लोगों के विश्लेषण का नोटिफिकेशन, और 4 मई को आएंगे ना, या चले जाएंगे आप रवीश कुमार का रोता हुआ चेहरा देखने के लिए। 4 मई को हम कहीं जाने ना एग्जिट पोल के बाद, 4 मई के बाद मैं और आशुतोष पांडे दोनों विश्लेषण करेंगे, ये लाइव करेंगे एक एक सीट का जो जीतेगी। तो आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। आशुतोष बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा काम किया आपने। खबर फर्स्ट बिहार का चैनल वो मेरा ही है, मैं आज बोल देता हूँ, दर्शकों के आगे पोल खोल देता हूँ, लेकिन वो हम लोग अभी बिहार सेंट्रिक ज्यादा फोकस थे उस चीज को लेकर के लास्ट टाइम ही इलेक्शन में। इस बार बंगाल भी गया है खबर फर्स्ट, और उसके लिए साधुवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।